हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता देता हूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि जो आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो हम लोग काम करते हैं, जो एक जीडीएस जो है यानी कि जीडीएस में चाहे बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, कोई भी हो, अगर एक जीडीएस है, अगर वो आईपीपीबी का काम करता है तो उसको जो है इंसेंटिव के रूप में अलग से सैलरी के अलावा अलग से पैसा मिलता है। उसका जो है डिटेल्स पूरा हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक खाता खोलने पे हम लोगों को कितना इंसेंटिव या फिर कमीशन मिलता है। अगर आप लोग एसबीपीआरएम यानी कि जो प्रीमियम खाता होता है आईपीपीबी का, उसको अगर आप लोग खोलोगे तो कितना कमीशन मिलेगा, अगर उसका डेबिट कार्ड जनरेट कर दोगे तो कितना कमीशन मिलेगा। उसके बाद जो है उसका अगर मर्चेंट अकाउंट कर दोगे तो कितना मिलेगा, और आधार कार्ड का अगर आप लोग काम करते हो तो कितने मिलेगा, पूरा डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने पूरा जो है यहाँ पे डिटेल्स ले लिया है। एक एक चीज पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। अगर आप लोग आईपीपीबी का काम सीखना चाहते हो, आईपीपीबी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप लोग जो है मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे, उसमें मैंने एक आईपीपीबी माइक्रो एटीएम के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है। उस पे आप लोगों को आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सारा वीडियोज वहां पे जो है मिल जाएगा। कैसे खाता खोलना है, कैसे पैसा का ट्रांजेक्शन करना है, कैसे पैसा जमा निकासी करना है, मर्चेंट खाता, आईपीपीबी, पूरा डिटेल आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो हम लोग जो है इस वीडियो में जो है डिटेल्स जानेंगे कि जो हम लोगों को आईपीपीबी की तरफ से जो हम लोग काम करते हैं ना, उसका जो हम लोगों को कमीशन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये जो इंसेंटिव मैं बताऊंगा, ये जो है आपके सैलरी के अलावा मिलता है। सैलरी के अलावा, सैलरी तो आपकी फिक्स होती है, वो तो जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देता है, लेकिन ये जो आईपीपीबी का जो आप लोग काम करते हो, खाता खोलते हो, पैसा जमा निकासी करते हो, ये इसका पैसा अलग से मिलता है, सैलरी के अलावा अलग से मिलता है। और वो जो पैसा है वो जो है हर मंथ के 5 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो जनवरी का है, मान लो जनवरी का पैसा है तो वो अगले महीने में फरवरी में 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये इंसेंटिव कमीशन पूरा का पूरा आ जाता है आईपीपीबी की तरफ से, आपके आईपीपीबी के अकाउंट में आ जाता है, क्रेडिट हो जाता है। इस समय क्या है कि अभी जो है दिसंबर का, जनवरी का कुछ लोगों का इंसेंटिव नहीं आया हुआ, रुका हुआ है 2024 में, लेकिन वो भी आ जाएगा अगले मंथ तक, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कारण से रुका हुआ है, मेरा भी रुका हुआ है, इसीलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का रुका हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले देख लीजिए इंसेंटिव टू L0 एंड्स यूजर, सभी एंड्स यूजर का जो इंसेंटिव है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का सर्विस है, कौन कौन से मतलब सर्विस है, उसके बाद चार्ज आप कस्टमर यानी कस्टमर से कितना चार्ज आपको लेना है, यानी कस्टमर के लिए कितना चार्ज होता है, ये है। उसके बाद ये इधर वाला जो इंसेंटिव वाला कॉलम सबसे लास्ट में, जो आपको जो है मिलता है एक काम करने का इतना इंसेंटिव, इतना कमीशन मिलेगा, ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है। जैसे कि आप लोग कोई भी प्रीमियम खाता खोलते हो, जिसे हम लोग एसबीपीआरएम कहते हैं, एसबीपीआरएम खाता अगर आप लोग खोलोगे यानी कि सेविंग बैंक प्रीमियम अकाउंट, सेविंग बैंक प्रीमियम अकाउंट जो आईपीपीबी का एक अकाउंट होता है, अगर आप लोग वो खाता खोलोगे तो आपको जो है यहाँ पे जो कस्टमर का चार्ज होगा, कस्टमर का चार्ज देख सकते हैं 149 रुपए खाता का प्लस जीएसटी, टोटल मिला के 176 रुपए, 175.82 रुपए कटता है। मैंने एग्जैक्ट बता दिया, 175.82 रुपए आपका जो है, मतलब जो कस्टमर है जिसका भी खाता खोलोगे उसका जो है 175.82 रुपए कट जाएगा। जीएसटी और अकाउंट ओपनिंग का जोड़ के जो है, दोनों जोड़ के 175.82 रुपए कट जाएगा। और जो हम लोगों को जो कमीशन मिलता है, एजेंट को जो कमीशन मिलता है ना, वो जो है 34 रुपए से लेके 48 रुपए तक मिलता है। इसमें कई सारे स्टेप होते हैं। देखिए, अगर आप लोग नॉर्मल खाता खोल लोगे, प्रीमियम अकाउंट, अगर नॉर्मल खाता केवल प्रीमियम अकाउंट खोल दिए हो, तब आपको 34 रुपए आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग प्रीमियम खाता खोलने के बाद उसका जो है आईपीपीबी जो बैंकिंग होता है ना, प्ले स्टोर पे जो एक ऐप होता है आईपीपीबी बैंकिंग, अगर वो बैंकिंग सेवा भी आप चालू कर दोगे उस अकाउंट में और उसका डेबिट कार्ड जनरेट कर दोगे, तब आपको 48 रुपए मिलेगा। तो ये चीज आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग उसका डेबिट कार्ड जनरेट करोगे, क्योंकि डेबिट कार्ड जनरेट करने में 25 रुपए अलग से कटता है, इसके अलावा 176, 175 के अलावा 25, सॉरी
यहाँ पे हाँ 25 रुपए जो है अलग से कटता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो है उसका अलग से जो है मिलता है। तो टोटल 48 रुपए आपके जो है एक खाता का कमीशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि कभी-कभी जब आप लोग जैसे कैंडिडेट आता है खाता खुलवाने, तो उसका प्रीमियम खाता भी खोलते हो, ठीक है? उसके बाद प्रीमियम खाता के बाद उसका जो है आईपीपीबी बैंकिंग भी शुरू कर देते हो, डेबिट कार्ड भी जनरेट कर देते हो। उसके बाद उसका मर्चेंट अकाउंट भी अगर कर देते हो, तब जो है उसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है। उसका लगभग जो है 52 रुपए के आसपास कमीशन मिलता है, ठीक है? और कहीं-कहीं पे ये होता है कि जब आप लोग जो है उस वो ज़्यादातर आपको पता ही होगा कि गूगल पे वगैरह लोग बनवाते हैं। तो गूगल पे बनवाते हैं खाता से, ये सारी चीज़ें डेबिट कार्ड जनरेट करने के बाद, तो उसका गूगल पे में वो तो भाई अलग है, उसका मैं थोड़ा-सा अलग से इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें 201 रुपए जो है मिल जाता है गूगल पे का रेफरल लिंक जो है डालने से और उसका गूगल पे जनरेट करने से मिल जाता है। मुझको हालाँकि बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, इसीलिए मैं जो है बता रहा हूँ। अभी मैं आपको जो है स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगा कि मैंने जो है अपना रेफरल दे-दे के कितना पैसा कमाया है। इस जो है आईपीपीबी का खाता खोलता था, उसके बाद उसका गूगल पे जैसे बनाना होता था, तो मैं अपना गूगल पे का रेफरल डाल देता था उसके में और मुझे 221 रुपए कैशबैक के रूप में मिल जाता था। तो मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है, तो मैं जो है अभी आपको दिखा दूँगा। उसके बाद ये तो हो गई प्रीमियम खाता की बात कि अगर आप लोग एसबीपीआरएम का खाता खोलोगे तो आपको जो है इतना इंसेंटिव के रूप में इतना मिलेगा, ठीक है? ये जो है पूरा 1 महीने का जोड़ा जाता है 30 दिन का। इस पूरा 30 दिन में जितना भी आप लोगों ने खाता खोला है, पूरा सब कुछ जोड़ के जो है आपके जो है अकाउंट में जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगला हमारा सीईएलसी मोबाइल अपडेट, यानी कि अगर आप जो है सीईएलसी की आईडी अगर आपको मिली हुई है चाइल्ड एनरोलमेंट की, तो उसमें जो है मोबाइल नंबर अपडेट यानी कि आधार कार्ड में किसी के आधार कार्ड में अगर आप लोग मोबाइल नंबर अपडेट करते हो, चेंज करते हो या फिर लिंक करते हो, तो उसका 50 रुपए चार्ज होता है। जो कस्टमर चार्ज होता है 50 रुपए चार्ज होता है। उसमें आपको 11 रुपए आपको इंसेंटिव के रूप में मिलता है। एक मोबाइल अपडेट करने पे 11 रुपए आपको इंसेंटिव के रूप में मिलेगा, ठीक है? उसके बाद एक होता है सीईएलसी बाल आधार, जो 5 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों का जो है आधार कार्ड आप लोग बनाते हो सीईएलसी के जरिए, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट के जरिए आप लोग जब बाल आधार बनाओगे 5 वर्ष से कम बच्चों का, तो उसका जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आधार कार्ड बनता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। उसके बाद उसका जो कमीशन है वो 10 रुपए चार्ज आपको जो है इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है एक आधार बनाने का, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रीमियम खाता का 34 रुपए से 48 रुपए तक, उसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट करोगे तो 11 रुपए, सीएलसी करोगे तो 10 रुपए जो है इसका इंसेंटिव होता है। उसके बाद एक्सीडेंटल ग्रुप पॉलिसी होती है जो आईपीपीबी में एक प्रकार से दुर्घटना जो बीमा होता है ना, वो बीमा भी आईपीपीबी में होता है। अगर वो बीमा अगर आप लोग करते हो तो उसका अलग से आपको जो है उसका अलग से कमीशन मिलता है। अगर आप लोग किसी के खाते में अगर एक्सीडेंटल बीमा कर देते हो, जो कि 10 लाख का होता है यहाँ पे, ठीक है? उसका ग्रुप मतलब कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि 399 रुपए का अगर बीमा दुर्घटना बीमा करवाना चाहता है, उसके बाद 299 का भी होता है, एक 396 का होता है, एक 258 रुपए का होता है। ये जो है कई सारे बीमा होते हैं जो दुर्घटना बीमा होते हैं, ये सारे कई बीमा होते हैं। अगर आप लोग ये बीमा करोगे तो उसका इंसेंटिव आपको अलग से मिलेगा। जैसे 399 रुपए का अगर आप लोग बीमा कर देते हो किसी के आईपीपीबी अकाउंट में, 399 रुपए का बीमा कर दिए हो तो 13 रुपए उसका अलग से कमीशन मिलेगा। 299 का बीमा किए हो तो 10 रुपए कमीशन मिलेगा, 396 का किए हो तो 13 रुपए मिलेगा, 258 का किए हो तो 8 रुपये 50 पैसा कमीशन मिलेगा। ये जो है अलग-अलग जो है बीमा से अलग-अलग जो है आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है? उसके बाद हालाँकि आईपीपीबी से जो है यहाँ पे बाइक इंश्योरेंस जो है, कार इंश्योरेंस, जो बाइक का जो है दो पहिया वाहन का जो बीमा होता है, चरपहिया वाहन का जो बीमा होता है, वो सारे बीमा भी आईपीपीबी की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन हालाँकि इसको करता बहुत कम है, बहुत कम इसको जो है मतलब बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी कमीशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर 900 रुपए का आप लोग बाइक इंश्योरेंस करोगे ओडी, तो आपको 30 रुपए जो है कमीशन मिलेगा। अगर 900 रुपए का टीपी वाला बाइक इंश्योरेंस करोगे तो उसका 5 रुपए कमीशन मिलेगा। उसके बाद कार इंश्योरेंस में भी वही सेम चीज़ है, ऐसे आप लोग देख लीजिए। हालांकि ये चीज़ें बहुत कम की जाती हैं, जो आईपीपीबी में ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, तो इसका आप लोग ज़्यादा मतलब इसका ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, जो एईपीएस होता है, अदर बैंक का आप लोग जो काम करते हो आईपीपीबी के जरिए, अदर बैंक का आप लोग पैसा निकालते हो ना, आईपीपीबी के अलावा किसी भी बैंक का आप लोग पैसा जमा निकासी कर सकते हो आईपीपीबी के जरिए, तो उसका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। लेकिन इसमें जो है अप टू
₹3.90 यहाँ पे मिलता है। हालाँकि इसका मैंने कई जगह से पता किया हुआ है, तो इसमें जो है अभी ये पता चला है कि ये जो है एईपीएस वाला भाई कोई क्लियर नहीं है कि ये पैसा मिलता है या फिर नहीं मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि पूरा 1 महीने में जितना आप लोगों ने काम किया है, पूरा 1 महीने का यहाँ पे इंसेंटिव के रूप में एक बार में दे दिया जाता है, तो उसमें समझ में नहीं आता है कि एईपीएस का पैसा मिलता है या फिर नहीं मिलता अदर बैंक का। उसमें ये भी समझ में नहीं आता है कि भाई कितने पे जो है ₹3.90 मिलता है डेली के, कितना जो है पैसा जमा निकासी करोगे तो उसका जो है कितना मिलेगा। इसका एग्जैक्ट डाटा मुझको नहीं मिला है, हालाँकि मैंने पता करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक मुझको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला हुआ है, सही जानकारी नहीं मिली हुई है। आगे मैं पता करूँगा, अगर सही जानकारी मिलती है तो मैं आपको जो है ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगा। उसके बाद जो प्रधानमंत्री जो है जीवन बीमा योजना होता है ना, जेजेबीवाई जो होती है ना, अगर आप लोग वो भी करते हो ना, तो उसका जो है अलग से इंसेंटिव मिलता है। जैसे ₹436 का प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना करोगे तो उसका ₹41 मिलेगा, ₹342 वाला करोगे तो ₹33 मिलेगा, 228 वाले में ₹22 मिलेगा, 114 वाले में ₹11 मिलेगा, उसका अलग से इंसेंटिव मिलता है। डोर स्टेप बैंकिंग ₹20 इसका हालांकि चार्ज अलग से लगता है, ₹5.20 आपको इंसेंटिव मिलता है, यानी कि किसी के घर पे जाके अगर आप लोग पैसा जमा निकासी करोगे तो उसका अलग होता है। लेकिन इसका जो है कोई जोड़ा, इसका कोई गुणा गणित ही नहीं होता भाई, ठीक है, इसको कोई जोड़ता ही नहीं है डोर स्टेप वाला। ये हालांकि इसको आप लोग नील ही समझिए और ये एईपीएस वाला आप लोग नील ही समझिए, क्योंकि इसका जो है कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आता है कैसा क्या मिलता है। ये वाला आप लोग, ये जो ऊपर के 3-4 है ना, ये वाले आप लोग ध्यान देना, इसी में जो है आपको जो है कमीशन मिलेगा। सबसे ज्यादा कमीशन जो है प्रीमियम खाता में ही मिलता है, तो इसी का एक अकाउंट का इतना आप लोगों को मिलता है। सीएलसी, आधार अपडेट, मोबाइल अपडेट, ये सारा चीज जो है ये मिलता है। तो लगभग मैंने आपका जो है सारा पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है कि जो आईपीपीबी का जो इंसेंटिव है वो जो है कितना मिलता है, एक खाता खोलने पे कितना मिलता है, पूरा डिटेल्स मैंने बताने की कोशिश की है। और एक चीज और ध्यान देना, चाहे आप लोग प्रीमियम खाता खोलिए या फिर अगर मान लो कि किसी का खाता बंद है, जिसे हम लोग डोरमेंट खाता कहते हैं ना, जब आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि कोई कस्टमर आता है तो उसका खाता जो है, जब उसमें पैसा जमा निकासी 6 महीने के, मान लो 6 महीने उसने पैसा जमा निकासी नहीं किया है तो उसका खाता बंद हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि उसका खाता जो है फिर से चालू करने के लिए उसमें केवाईसी करना पड़ता है, ठीक है। केवाईसी करने के बाद अगर आप लोग अपग्रेड कर देते हो तो उसका अलग से कमीशन, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, जैसे केवाईसी करना, उसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट करना खाता में, उसके बाद पैन कार्ड भी लगाना होता है, और भी मतलब कि कई सारे ऑप्शन होते हैं। तो अगर वो सारा चीज आप लोग कर दोगे ना तो उसका अलग से इंसेंटिव मिलता है। उसका सेम टू सेम जैसे ही आप लोग नया खाता खोलते हो ना, वैसा सेम टू सेम उसमें भी अलग से कमीशन मिलता है। जैसे अकाउंट अपग्रेडेशन होता है, जैसे कि पुराने पुराने क्या थे कि जो पुराने खाते खुले थे पहले ₹0 से खुल रहे थे, यानी ₹0 से खाता खुल रहे थे, तो उस समय वो जो है सेविंग अकाउंट था, बिल्कुल जो है जीरो बैलेंस वाला खाता था। तो वो भी अभी जैसे चला आ रहा है, अगर उस खाते को आप लोग अपग्रेड कर देते हो, ₹175 उसमें कट जाएगा। अपग्रेड करने का मतलब ये है कि जो है उसका जो है प्रीमियम खाता में अपग्रेड हो गया है, तो उसका कमीशन जो है अलग से मिलता है, ठीक है। और मर्चेंट का कमीशन अलग से मिलता है। ये सारी चीजें जितना भी कमीशन है वो जो है सारा चीज अलग अलग सबका मिलता है। तो इतना लगभग मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हम लोग जो पोस्ट ऑफिस में एक बीओ में जो हम लोग काम करते हैं ना, जो जीडीएस में चाहे एबीपीएम हो चाहे बीपीएम हो, अगर आप लोग आईपीपीबी का काम करोगे तो आईपीपीबी का जो है इंसेंटिव अलग से मिलता है। ये जो है प्रॉपर तरीके से जो सैलरी आती है ना, सैलरी के अलावा मिलता है। सैलरी तो आपको जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देता है, लेकिन ये जो इंसेंटिव है वो जो है आईपीपीबी देती है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक देती है। हालांकि एक चीज यहाँ पे गलत ये हो रहा है कि आप लोग सबसे ज्यादा देख लीजिए कि जो हमारे ब्रांच ऑफिस में या फिर पोस्ट ऑफिस में जो सबसे ज्यादा काम इस समय हो रहा है ना, वो जो है आईपीपीबी का ही हो रहा है। इसी का जो है सबसे ज्यादा खाता खुल रहा है, इसी का सबसे ज्यादा पैसा जमा निकासी हो रहा है, सब चीज इसी का हो रहा है। लेकिन ये केवल और केवल इंसेंटिव बेस पर ही पूरा काम करवा रही है। इसका जो है हमारे वर्कलोड पर कुछ भी नहीं जोड़ा जा रहा है। जो जीडीएस की जो ड्यूटी है ना, वो जो है 4 घंटे या फिर 5 घंटे की रखी गई है। इसमें जो है आईपीपीबी का यहाँ पे आईपीपीबी का जो हम लोग काम करते हैं उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है इस 4 से 5 घंटे में। ये चीज गलत है। आईपीपीबी का भी काम यहाँ पे जोड़ा जाना चाहिए। अगर आईपीपीबी का भी यहाँ पे 1 से 2 घंटे काम जोड़ दिया जाए तो लगभग 6 से 7 घंटे के आसपास ड्यूटी जीडीएस की हो जाएगी, तब सैलरी बढ़ जाएगी यहाँ पे। लेकिन भाई पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आईपीपीबी का पूरी तरीके से यहाँ पे जो है अपना जो है काम निकलवा रहा है फ्री में, एक प्रकार फ्री में ही समझिए आप लोग।
क्योंकि जो ये बैंक है ना, बैंक में भाई इतना ज़्यादा खाता खुल रहा है, इतना ज़्यादा पैसा जमा निकासी हो रहा है। एक रूरल एरिया में, एक ग्रामीण इलाका में, आपको नहीं पता होगा, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ ना भाई, वो पूरी तरीके से ग्रामीण इलाका है। वहाँ पे जो है बैंकिंग सुविधाएं नहीं है आसपास 2 4 6 10 किलोमीटर। तो वहाँ पे आप लोग खुद ही सोचिए कि जिस गांव पे जो है 10 गांव को मिलाकर एक पोस्ट ऑफिस है, केवल केवल वहीं पे जो है पैसा जमा निकासी होता है, खाता वहीं पे खुलता है, और वहाँ पे 20 किलोमीटर के रेंज में कहीं पर कोई भी यहाँ पे बैंक नहीं है। तो आप लोग सोचिए कि कितना ज्यादा काम यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का होता है, कितना ज्यादा खाता खुलता है, कितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है। तो आप लोग खुद ही सोचिए कितना ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कमा रहा है। लेकिन इस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है हम लोगों का जो है केवल और केवल इंसेंटिव के रूप में हम लोगों को जो है यहाँ पे मिलता है। इसका वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाता है, इसीलिए तो यहाँ पे जो है इतना ज्यादा जो है जीडीएस का जो है वर्कलोड जो है हो जाता है। तो लगभग मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताया जाए और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट्स रह जाता है, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।